तेहरान पर इजराइल के बड़े हमले का इनपुट आया है। तेहरान में गैसोलीन पाइपलाइन तबाह की गई है। तेहरान की सड़कें आग का दरिया बन चुकी हैं क्योंकि सड़कों पर आग लग गई है अब, और ईंधन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया जा रहा है। यानी कि ईरान की रीढ़ की हड्डी ऑयल पर, तेल डिपो पर, सोचिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है। सड़कों पर भयंकर आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। जरा तस्वीरें देखिए। तो अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा था और इसे लेकर पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने माफी मांगी थी, लेकिन पेजेश्कियान की जो माफी है पड़ोसी देशों पर भारी पड़ रही है क्योंकि ईरान अभी भी उन देशों पर हमला जारी रखे हुए है। जिसके बाद ईरान की ओर से आए ड्रोन और मिसाइलों को सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में इंटरसेप्ट किया गया। यानी कि पेजेश्कियान की वो माफी सिर्फ एक धोखा था। हालांकि ईरानी प्रेसिडेंट का कहना है कि वो सिर्फ उन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला कर रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही है क्योंकि चाहे बात बहरीन की हो या फिर कुवैत की या फिर इरबिल की, ईरानी ड्रोन और मिसाइलें तबाही मचाए हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों के बाद अब देखिए अरब देशों ने भी ईरान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और दावा है कि वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि उन पर हमला रोक दिया जाए। युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं। घातक हथियारों से बमबारी हो रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ विध्वंसक अस्त्र छोड़े जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल का दावा यही है कि ईरान घुटनों पर आ गया है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन ईरान का कहना यह है कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा और खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा। और वो अमेरिका इजराइल की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरानी सेना का कहना है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट से चला नहीं जाएगा तब तक जंग जारी रहेगी। इस युद्ध में ट्रंप अपनी वाहवाही खूब कर रहे हैं। दावा तो ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह करने का कर रहे हैं, लेकिन ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि अभी तक उसके तरकश में एक से बढ़कर एक तीर है। वो 6 महीने तक इस युद्ध में टिका रहेगा। मतलब साफ है कि अब इस युद्ध का अंत तुरंत नहीं दिख रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान को तबाह करने की कसम खा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध की बात करें, इस जंग की बात करें तो उनके देश को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। ईरानी मिसाइलें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई तेल अवीव में तबाही मचा रही है। तो अब इजराइल में तबाही मचाने के लिए जमाल आ गया है। जमाल 10 ईरान की पावे क्रूज मिसाइल का प्रॉक्सी वर्जन है, जिसे इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने अमेरिकी सैन्य बेस पर दागा है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। लेकिन इसकी जद में इजराइल भी है और ईरान अपनी इस जमाल 10 मिसाइल के जरिए नेतन्याहू के कई शहरों को टारगेट कर सकता है। जमाल 10 की बात करें तो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो कि जमीन से लॉन्च होती है और कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि इराक से इजराइल तक आसानी से दागी जा सकती है। यानी अभी तक ईरान अपनी शाहिद 135 खैबर मिसाइलों से ही इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदता हुआ नजर आ रहा था।